एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये मेरी बहन की शादी का तीसरा और आखिरी व्लॉग है। और इस व्लॉग में सब कुछ लाइक कन्यादान, 7 फेरे, मंगलसूत्र पहनाना, मांग भराना, विदाई, सब कुछ कवर है। मतलब इसके बाद मिनी की शादी हो चुकी है और कोई भी रिचुअल्स नहीं रह जाएंगे। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग से पता चल गया है कि मिनी अभी जयमाला डाल के आ गई है, खाना पीना खाकर आ गई है। उसका हम लोगों ने अभी साड़ी पहना दी है। तो भाभी ने फटाफट उसको साड़ी पहना दी है, ज्वेलरी पहना दी है और लिपस्टिक का शेड वगैरह हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब उसको ले जा रहे हैं मंडप में। तो उसने हाथ में अभी यहाँ पर पंडित जी ने उसे एक नारियल और कुछ चावल वगैरह दिया था और इसको लेकर आना था। फिर ये मैं मिनी का फ़ोटो निकाल ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसके बाद मैंने इसको बिठा दिया था चाचा की गोदी पे। अब आते साथ ही कन्यादान होता है। कन्यादान में क्या होता है, पहले लड़की जो है अपने पापा की मम्मी के साथ बैठती है, गोदी में बैठती है उनकी, और जो लड़का होता है वो सामने बैठता है। जब कन्यादान मंत्रों के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ हो जाता है, फिर कन्या इधर आ जाती है, मतलब लड़के के साइड बैठ जाती है। कन्यादान होता है ना, जो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है सबके लिए, मतलब लड़की के लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। तो कन्यादान के लिए चाची और चाचा आ चुके हैं। मिनी का कन्यादान करेंगे तो उसके लिए पहले गठबंधन करना पड़ेगा। तो बुआ जैसे चाचा की बहन है तो वो पहले मेरी चाची और चाचा का गठबंधन कर रहे हैं। बहन करती है जैसे गठबंधन, और फिर उसके बाद पूजा, मतलब जो भी मंत्र वंत्र किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो मिनी चावल लेकर आई थी ना, तो पंडित जी ने क्या बोला कि थोड़ा थोड़ा चावल उठा करके अपने बोल में से उठा करके आयुष जी के उसमें डालना। कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे और नो डाउट आंटी और चाचा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। फिर क्या होता है कि कन्या के हाथ, लड़की के हाथ और लड़के के हाथ रंगे जाते हैं। हमारे यहाँ पे हल्दी का मान है, मतलब हल्दी हमारे यहाँ किसी भी पूजा पाठ में यूज़ नहीं की जाती, केवल हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम हल्दी यूज़ नहीं करते हैं। तो रोरी और कुमकुम जो होता है उससे ही रंगों, हाथों को रंग दिया जाता है हमारे यहाँ पे। फिर इसके बाद ये जो जिसे पैर पूजनी होती है उसका एक आटा वगैरह गूँथ करके और ये ऐसे हाथ में दिया जाता है। और इसके बाद लड़का आता है, मतलब लड़की का भाई पानी डालता है थोड़ा थोड़ा कर करके, और फिर इसका मतलब कि लड़की अब लड़के के साइड आ जाएगी। तो कन्यादान हो चुका है और आंटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, हम लोग भी इमोशनल हो गए थे। और मिनी अब इस साइड आ चुकी है आयुषी के साइड पे, मतलब कि अब जो है अब पैर पूजनी वगैरह होगी, मतलब कि अब है जो शादी के बाकी के जो रिचुअल्स हैं वो निभाए जाएंगे। अच्छा, कन्यादान होने के बाद जो लड़की के मम्मी और पापा होते हैं ना, वो बाकी के मतलब 7 फेरे वगैरह हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो बस चले जाते हैं। और ना फास्ट भी होता है उस दिन। चाची और चाचा ने फास्ट भी रखा था, कन्यादान होने के बाद ही कुछ खाते हैं। तो साथ ही साथ गाना बजाना भी होता जा रहा है और पैर पूजनी भी होती जा रही है। मैंने ना रात के भी जितने भी रिचुअल्स है कोशिश की हर चीज़ को कैप्चर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि पिछली बार सिनी की शादी में रात का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा कोशिश की है करूँ। तो यहाँ पर पैर पूजनी हो रही है, मम्मी पापा ने पैर पूज लिया है, चाचा चाची पहले ही पूज चुके हैं। इसके बाद बुआ फूफा जी की बारी आ रही है, मतलब हर कोई पूछता है। मिनी के मामा मामी जो आए हुए थे उन्होंने पूजा, मेरा भाई और भैया और भाभी ने पूजा, छोटू बेटू ने पूजा, गौरव ने, मैंने और सिनी ने भी पूजा। तो इसमें जो भी कोई गिफ्ट देना चाहता है गिफ्ट दे दे, जो भी मतलब शादी में दिया जाता है वो देता है। अब मुझे पता है आप लोग सब लोग बोलेंगे मैंने क्या दिया है, तो मैंने एक्चुअली मिनी को कैश दिया है। मैंने सोचा कैश ज़्यादा सही रहेगा तो बस दे दिया और हो गया। मैंने भी यहाँ पर पैर पूजनी की है। और पता क्या हुआ, जब बेटू पैर पूज रहा था उस टाइम पे ना नन्नू एक्चुअली रोने लगी थी, वो सौरभ के पास सो रही थी, तो मैं उसको देखने के लिए चली गई। तो इतने में यहाँ पर बेटू ने पैर पूज दिया और मैंने बेटू का वीडियो ही कैप्चर नहीं कर पाई। फिर मैंने उसको बल्कि बोला यार बेटू तुम्हारा रह गया, पर अब क्या कर सकते हैं, अब वो अच्छा नहीं लगता ना दोबारा से वो बैठता वीडियो के लिए, तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाई आपको। खैर मैंने यहाँ पर पैर पूज दिया, फिर सिनी ने भी पैर पूजा और सिनी का भी मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं सिनी के व्लॉग के लिए सिनी के फ़ोन से उसका कैप्चर कर रही थी, इसलिए मैंने उसका अपने फ़ोन से नहीं किया हुआ है। हो गया। यहाँ पर मिनी की नानी आई हुई है, इसके पहले गौरव ने भी पूछा है। तो मिनी की नानी मतलब पहली शादी है, नानी मतलब मेरी चाची हैं जो सबसे बड़ी हैं अपने घर में, तो मिनी की नानी के लिए भी उनके परिवार में पहली शादी है, जो कि उनके बच्चों के बच्चों की शादी हो रही है, वो पहली शादी है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। बस इसके बाद क्या होता है, हवन वगैरह होता है और थोड़े मोड़े जो रीति रिवाज है वो निभाए जाते हैं।
और जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए बीच बीच में चाय आ रही थी। बेचारे जो देखने वाले हैं उनके लिए तो चाय आ जाती है, बट लड़के और लड़की जो दूल्हा और दुल्हन है उनको तो कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता है, क्योंकि वो पूजा में ही मगन रहते हैं। और सच में यार, अपनी शादी वाले दिन तो सबको जागना ही पड़ता है, कितना भी हो जाए। अपना 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तो फिर भी दूसरों की शादी में सो जाते हैं 10-15 मिनट के लिए, बट अपनी शादी में तो जागना ही पड़ता है। तो हम लोग देखो आप पीछे बैठे हुए हैं। मैंने ना ये वीडियो सेल्फी से करके लिया हुआ है। ये सामने हमारे लड़के साइड वाले बैठे हुए हैं, ये पूरे लड़के साइड वाले हैं, और फिर इस साइड हम लड़कियां वाले हैं। आपको पता, मैं बैठ करके चारों तरफ का ले रही थी, बट मैं खुद नहीं दिख रही थी, तो मैंने वहां पर बाजू में वीडियोग्राफर जो बैठे हुए थे वीडियो लेने वाले, उनको दिया अपना फ़ोन। मैंने बोला भैया एक झलक इस साइड की भी ले लेना, जिससे मैं भी दिख जाऊँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे मैं ही नहीं दिखी हूँ। तो खैर ये सब होने के बाद अब यहाँ पर लावा परसाई हो रही है। तो लावा परसाई में इस तरीके से होता है, आई थिंक ये वाला रिचुअल बहुत लोगों के यहाँ पे होता है। लावा मतलब कि धान इसमें ऐसे किया जाता है। धान का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना कि उसको बोया कहीं जाता है और फिर उसको तोड़ करके बाकी का उगाया कहीं और जाता है। तो सेम लड़कियों के साथ भी यही होता है, हम पैदा कहीं होते हैं और फिर हमारा जो पूरी ज़िंदगी कहीं और गुजरती है, अपने ससुराल में गुजरती है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये वाला रिचुअल लावा परसाई, जो कि भाई करवाता है। और बस इसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं 7 फेरे। तो कुछ ऐसे होते हैं, शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कितने फेरे लड़की आगे होती है, फिर कुछ फेरों में लड़का आगे हो जाता है। और ना 7 वचन जो होते हैं ना, जो लड़की लेती है, और 5 वचन जो होते हैं वो लड़का लेता है। ये एक्चुअली पंडित जी ने हम लोग को पूरा डिटेल में बताया था, हिंदी में बताया था। तो मैंने सोचा था इसको वीडियो बनाऊं, बट मैं सुनने सुनने में ही रह गई और वीडियो नहीं बना पाई। खैर वो आप इंटरनेट वगैरह पे कहीं पे भी देख सकते हैं, या आपने अपनी शादी का सबको शायद याद होगा तो वो देख सकते हो। तो बस यहाँ पर अब 7 फेरे हो रहे हैं। फिर उसके बाद मंगलसूत्र भी पहनाया गया था, नहीं उसके पहले मांग भराई हुई थी, फिर उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया गया था। बट मंगलसूत्र पहनाने में ना एक्चुअली मिनी की हेल्प करने लग गई थी, आयुषी की। मिनी का थोड़ा सा पल्ला वल्ला इधर करने में, तो उसका वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। अब लावा परसाई के बाद मिनी की मामी जी आ गई हैं, तो मिनी को वो बिछिया पहना रही हैं। हमारे यहाँ जो मंडप में बिछिया पहनाई जाती है मामी की तरफ से ही होती है। आप बताइएगा आपके यहाँ किस साइड पे होती है। इसके बाद यहाँ पर गठबंधन हो रहा है। तो आयुषी की सिस्टर आई हुई हैं, उन्होंने गठबंधन किया है। और एक ये कोई रिचुअल हो रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका कौन सा होता है। और इसके बाद गठबंधन के बाद जो लड़की होती है वो इस साइड आ जाएगी, मतलब लड़के के लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। मतलब कि अब पत्नी का दर्जा मिल गया एक तरीके से, मतलब कि अब वो पोजीशन चेंज हो जाती है। पहले लड़की राइट साइड में बैठती है, फिर गठबंधन के बाद लड़की इस साइड आ जाती है। फिर इसके बाद कुछ और ये चीज़ें होती हैं। अब ये मुझे लगता है अपनी अपनी जगह के हिसाब से होते हैं, ये रीजनल होते हैं कुछ ये रिचुअल्स। इसमें पता नहीं यार, ये कुछ तो था, सिलवट्टा था शायद। सिलवट्टे का जो होता है ना वो कुचड़ने वाला, वो शायद उसको ऐसे खिसकाना पड़ा था मिनी को। और बस इसके बाद फिर मांग भरने वाली रस्म होती है। तो हमारे यहाँ पे ना सिक्के से मांग भरी जाती है। आई थिंक 7 बार भरी जाती है, 5 बार भरी जाती है। कई लोगों के यहाँ पे रिंग से भरते हैं। मांग भराई की रस्म में भाभी को आगे आना होता है। फिर भाभी को ससुराल पक्ष मतलब लड़कों वालों की तरफ से एक ये आती है, साड़ी आती है, उसको ऐसा ढक करके खिसकाती हैं भाभी, शायद 5 या 7 बार ऐसे साड़ी को उसके सिंदूर से, पता नहीं कुछ तो होता है ये, बट ये इसका नेंग भी मिलता है भाभी को ससुराल साइड से। बस इसके बाद मंगलसूत्र पहना करके ससुर जी हैं जो मिनी के, वो ओली डाल रहे हैं। जो ओली डाली जाती है फिर ये इस साइड आकर के, जहाँ मायके वालों का पूजा वाला रूम है, वहाँ आकर के मम्मी ने इसको ले लिया है, ओली का सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। और ये शादी मतलब हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, ये मायके में ही आ गए हैं, मतलब एक तरह से ये मायके में आ गए ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर जो देवता हैं, भगवान जी हैं, इनकी पूजा करते हैं दूल्हा दुल्हन। और यहाँ पर मुँह को जूठा करना पड़ता है, मतलब कुछ भी जो भी मीठा है वो एक दूसरे को, लड़का लड़की को खिलाता है, लड़की लड़का को खिलाता है। 5 टाइम्स या 7 टाइम्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है। और जो पानी है, जो पानी भी पिलाया जाता है। ये कितने बार क्या करना है ये सब ना मम्मी लोग बताती रहती है, जितने बार जो बता देती है उतने बार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद बाहर आ जाते हैं मंडप में वापस से। तो यहाँ पर ये कंगन वाला गेम होता है, कंकड़ वाला। इसमें क्या होता है, जब हमारी शादी का जो मंडप दिन में होता है ना, उसमें इस तरह की गठानें बांधी जाती हैं, लड़के के हाथ में भी लड़की के हाथ में भी। फिर इसको ना एक एक करके गठानों को
खोलना होता है। आइडियली एक हाथ से खोलना होता है एक गठान को, लेकिन ठीक है यार, 2 गठान से खोलो चलता है। फिर गठान को खोलने के बाद क्या करते हैं, उसको सबको ले करके, और भाभी ये जो गेम खिलवाती हैं, इसको उचका के जितने बार जो कैच करेगा, 5 बार होता है, जितने ज़्यादा बार जो इसको कैच कर लेगा घर में उसकी चलेगी, ऐसा बोला जाता है। तो जितने बार भी कैच किया, आयुषी नहीं कैच किया, मिनी को तो कैच करने ही नहीं दिया। मेरे केस में भी यही हुआ था, सौरभ ने कैच किया था और सौरभ की चलती है घर पे। ये बात मुझे लगता है सही है कहीं ना कहीं तक की। अच्छा देखो, आप लोगों को घर बैठे शादी का मज़ा मिल रहा है। पूरा व्लॉग मैं ना एक एक चीज़ दिखा रही, जैसे आप वहीं बैठ के देख रहे हो शादी को। तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है, लाइक तो कर ही देना वीडियो को। एनीवे, अब बात करते हैं दूसरी, ये क्या बोलते हैं, रस्म की। ये छंद होते हैं। इसमें क्या होता है, लड़के और लड़की वालों की खिंचाई की जाती है। लड़की वाले शायरी से लड़के वालों की खिंचाई करते हैं, लड़के वाले लड़की वालों की करते हैं। ये अच्छा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करता है, ये गेम भी भाभी खिलवाती है। इसमें बताशे रख लेते हैं, एक सर पे लड़की के ऐसे बैठा दिया जाता है, 2 कंधे पे, 2 घुटनों पे और 2 पंजों पे, और ये लड़का इस तरीके से निकालता है, मतलब दूल्हा जो होता है, और ऐसे गोल गोल घूमता है। और फिर एक बार ये करने के बाद, जब ये एक बार गोल घूम जाता है निकालने के बाद, उसके बाद लड़की वाले एक छंद बोलते हैं, फिर लड़का वाला एक छंद बोलता है। छंद मतलब कि शायरी बोल सकते हो, कोई गाना बोल सकते हो, कोई एक पोएम बोल सकते हो। ये छंद जो होता है ना, ये लास्ट रस्म होती है। और ऐसे इतना कुछ करते करते ही ना सुबह हो जाती है, क्योंकि ये जो रिचुअल से स्टार्ट होता है करीब 2:30-3 बजे से सुबह 6 बजे तक की ख़त्म हो जाते हैं। 3-4 घंटे के होते हैं। फिर इसके बाद अब मिनी को ले आए हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर विदाई के टाइम पे वैसे हमारे यहाँ पे मायके की साड़ी पहनी जाती है, तो उसको हम लोगों ने एक साड़ी ऊपर से उड़ा दी थी, और मम्मी यहाँ पर चावल की ओली डाल रही हैं उसको। और बस विदाई का तो वीडियो मैंने कैप्चर ही नहीं किया। ये वाला जो क्लिप है मैंने सिनी से लिया है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं उस टाइम पे मिनी के साथ ही थी, और मिनी की विदाई के टाइम पे सब लोग उसको पैसे वैसे देते हैं, तो हम उसके बैग में रखते जा रहे थे, और वो बैग फिर उसको जाते जाते समय पकड़ा दिया था हम लोगों ने। जब भी शादी के बाद विदाई होती है, मतलब जो दुल्हन होती है उसके मन में कितने सवाल होते हैं ना। जब हम भी दुल्हन थे, कैसा ससुराल होगा, कैसे क्या होगा, कैसे सास ससुर मिलेंगे, घर परिवार कैसा होगा, मतलब सब कुछ चेंज होने वाला है एक रात में ही। सच में लड़कियां बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ मतलब उनको भगवान शुरू से ही ऐसा बनाता है। मतलब कुछ नहीं तो माँ बाप ही चेंज कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि ससुराल वाले मम्मी पापा अपने हो जाते हैं। मतलब पता नहीं, लड़कियों का दिल ही ऐसा बनाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, तो बहुत ही इमोशनल व्लॉग था। मैं ये व्लॉग शूट करते करते, लास्ट सीन देखते देखते मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ। और ये विदाई का टाइम भी ऐसा था कि हम लोग सब लोग रोने लगे। बहुत बेकार लगता है यार कि इन लोग मिनी सिनी इतने छोटे छोटे थे, अब इतने बड़े बड़े हो गए कि बताओ इनकी शादी हो गई है। आपको पता है, जब छोटी थे हम लोग, तो मैं कहीं भी जाती थी अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे, तो मिनी सिनी ना मेरे पीछे पीछे भागती थी कि दीदी मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। इनसे बच करके मैं निकलती थी। मेरी दादी ना इन लोगों को रूम में छुपा के रखती थी, फिर मुझे कहीं जाना होता था, वरना मुझे पूरी अपनी फौज को लेकर जाती थी। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी अभी भी बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाती थी पूरी फौज को, मतलब मिनी सिनी छोटू बेटू सब आते थे मेरे साथ में। खैर, अब हम लोग तैयार हो चुके। नन्नू मैडम को आप देख लो, हम लोग यहाँ पर ब्रश व्रश मतलब नहा वहा करके ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। अब निकलने वाले हैं खजुराहो के लिए। वैसे तो रुक जाती मैं, लेकिन आप जानते हो इनका अभी काम है, इवेंट से काम है, इनके पास टाइम नहीं है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं चलो अब निकल ही जाए। रुक तो लिया, ये 5-6 दिन बहुत हो गए हैं। और लड़की की शादी में रुकने का ऐसा कुछ खास वो नहीं होता है, मन दुखी दुखी सा होता है। लड़के की शादी में बहुत सारे निंगचार होते हैं, रस्में होती हैं बाद में, तो वहाँ पर रुकने का अलग ही मज़ा होता है। अब अगली जो मायके की शादी होने वाली है, प्रोबेबली मेरे बुआ के बेटे की होगी, गौरव की। तो लड़के की शादी में तो बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ तो शायद मुझे लगता है 3-4 व्लॉग नहीं, 8-10 व्लॉग बनेंगे। क्या जल्दी उसकी भी शादी पक्की हो जाए, फिर हम वो भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।